Good evening, everyone. Welcome to the show. So today is 31st August 2025, Sunday. So फ्राइडे का सेशन था 29th अगस्त का. लेट्स सी मार्केट ने क्या किया. स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल रिएक्शन था मार्केट का. दिस इज अ नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल. और ये क्या था? डाउन. वेरिएशन प्रोफाइल ऊपर था, क्लोज डाउन में मिला है. सो वी विल से दिस इज एन एक्सट्रीम क्लोज. Okay. Now, few things to keep in mind. थर्सडे को हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि फ्राइडे के लिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 24,534. ठीक है. अगर वैल्यू एरिया इसके नीचे रहता, ठीक है, तो इन दैट केस मोमेंटम कंटिन्यू होता. ओके. बट हमने कहा था कि अगर इसके अंदर आ जाएगा तो डाउन साइड का मोमेंटम खत्म हो जाएगा. और हमने देखा ओपन मिले थे वैल्यू एरिया के ऊपर. वैल्यू एरिया को छोड़ के पूरा ऊपर नहीं गया, विच ऑल्सो गोज टू शो कि ऐसा नहीं है कि अपसाइड का मोमेंटम आ गया है. एंड ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया मिला है हमें. ये था कल का वैल्यू, ये था फ्राइडे का वैल्यू एरिया, और ये था थर्सडे का वैल्यू एरिया. ओके. सो नाउ वी हैव ऑल दीज थिंग्स. लेट्स सी कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं. लास्ट फ्यू सेशंस के हिसाब से देखते हैं. ठीक है. सो वी हैव ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया यहाँ पर, विच इज वाई हम ये दोनों प्रोफाइल को मर्ज कर लेंगे. ओके. उससे हमें थोड़ा बेटर आइडिया मिलेगा. ओके. As you can see, we are in an imbalance. वी आर इन एन इम्बैलेंस अभी. ओके. सो मार्केट क्या करेगा? वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा. ऑप्शनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमारे लिए अभी क्या है कि मार्केट में हमने देखा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा था. राइट. डाउन ट्रेंड चल रहा था. एंड देन उसके बाद फ्राइडे को क्या हुआ? ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया मिला कुछ इस एरिया में. ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ दैट डाउन साइड का मोमेंटम खत्म हो गया है. नाउ डाउन साइड का मोमेंटम अगर खत्म हो गया है तो दो ही चीज होगी. या तो मार्केट साइडवेज रह जाएगा, या फिर डाउन साइड का मोमेंटम फिर से आएगा. राइट. सो अगर अगर मोमेंटम को वापस आना है डाउन साइड के लिए, तो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है आपके लिए 24,582. ठीक है. योर 24,582 विच इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल नाउ. अगर वैल्यू एरिया फिर इसके नीचे चला जाता है तो मोमेंटम डाउन साइड के लिए स्टार्ट हो जाएगा वापस, एंड इमीडिएट टारगेट आपका हो जाएगा 24,468. बिफोर दैट यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एक LVA है. राइट. अराउंड 24,504 के आसपास में ये जोन को मार्केट पहले फिल करेगा, 24,500 के आसपास, एंड देन इट शुड कंटिन्यू डाउनवर्ड्स. राइट. सो डाउन साइड मोमेंटम अभी खत्म हो गया है. अगर खत्म हो गया है तो उसे ये ऑप्शनिंग को कंप्लीट करना होगा पिछले वैल्यू एरिया के अंदर में. वी हैव सीन रेजिस्टेंस है 24,696, मतलब 24,700 को अगर आप राउंड फिगर में मान लेते हैं तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है इमीडिएट के लिए. ओके. वी ऑल्सो हैव 24,636 जो कि हमारे लिए पीओसी है एंड वी वैप इज अराउंड 600. सो 600 से 635 36 के आसपास का जोन जो है वो एक मैग्नेट का जोन रहेगा. राइट. सो ये पूरा टू वे मूवमेंट, यहाँ पे पूरा वॉलेटिलिटी कॉम्प्रेशन मिलेगा हमें. मार्केट कुछ मेजर मूवमेंट नहीं देगी अगर इस जोन में रह गया. सो उसके लिए क्या है, हमें मार्केट को 24,582 के ऊपर रहना है. लेकिन अगर 582 के नीचे रह जाता है और वैल्यू एरिया इधर जनरेट होने लगता है, देन पहला टारगेट उसका 24,500 होगा और उसका दूसरा टारगेट 468 होगा. ठीक है. इसके बाद क्या होगा वी विल सी, बट डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू इन दैट केस. ठीक है. But if market is above 24,582, it should remain within this zone and try to complete this auction. ठीक है. So this is the view for Monday. हमें बस ट्रैक करना है कि मार्केट 24,582 के ऊपर रह रहा है या नीचे रह रहा है. देखते हैं फ्राइडे को ऑर्डर फ्लो में हुआ क्या था.
ओपन ऑप्शन इन रेंज था, कोई मेजर मूवमेंट उसमें देखने को नहीं मिला। मार्केट ओपन हुआ, एक स्टैंडर्ड था ओपनिंग कैंडल बना जिसमें कि दोनों बाय एंड सेल साइड के पोजीशंस थे। इधर 237 की बाई थी, 246 की सेल थी, 300 लॉट की बाई थी, 219 171 की सेल थी, 100 की बाई थी, यहाँ 200 244 177 की सेल थी, यहाँ 155 की। मोरलेस इवन आउट हो गया था, 500 लॉट की नेट बाइंग हुई थी, 573। नेक्स्ट कैंडल अगेन डाउन साइड में हमें मिली थी रेस्पॉन्सिव बाइंग, तो जिसने भी सेल किया था ऊपर में उसने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि नो बायर्स, बायर नहीं मिला तो मार्केट वापस नीचे आया। बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं था, देखिए 123 लॉट की बाई हुई, 127 की सेल हुई, 100 लॉट की बाई हुई, यहाँ 100 लॉट की सेलिंग हो गई। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम आता दिख रहा था बट कोई मेजर वॉल्यूम नहीं था। 105 लॉट, 185 लॉट, यहाँ 172 लॉट, 108 लॉट, सब जो भी सेलिंग हो रही थी वो बैलेंस आउट हो जा रही थी। यहाँ देख सकते हैं आप 49 लॉट की नेट बाइंग हुई, 26 लॉट की नेट सेलिंग हुई। सो इसमें कोई मेजर डायरेक्शन आप नहीं पकड़ सकते हैं, राइट। सो हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनिशिएटिव बायर या इनिशिएटिव सेलर आता है कि नहीं। यहाँ पे तो पूरी लिक्विडिटी है, राइट। यहाँ 200 290 240 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ पे 200 लॉट, 80 लॉट, 75 लॉट, ऐसे करते करते 130 लॉट करके मोरलेस इवन आउट हो गया। 200 लॉट की नेट सेलिंग हुई। यहाँ अगेन 37 लॉट की नेट बाइंग हुई, 227 की बाई, 232 की सेल। सो यू कैन सी कि मार्केट में लिक्विडिटी पूरी मिल रही है, जहाँ पे बायर आ रहा है उतने की सेलर भी आ रहे हैं, राइट। सो विच इज़ वाई मार्केट कोई डायरेक्शन लेने को रेडी नहीं है। तो ये सारे रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स को इग्नोर करना है हमें, राइट। अगेन यहाँ पे कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ, यहाँ पे अगेन कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ, सारे 2 डिजिट्स में, इधर 2 डिजिट्स में। यहाँ 125 लॉट की बाई है, यहाँ 115 लॉट की सेल है, यहाँ 150 लॉट की बाई है, यहाँ पे 150 लॉट की सेल है। सो यू कैन सी नेट नेट यहाँ पे क्या हुआ, 28 लॉट की सेलिंग हुई बस। मार्केट डायरेक्शन नहीं दे रहा है आपको। यहाँ पहली बार थोड़ा सा एक बड़ा बाय सेलर आया, 367 150 139, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगेन उसने फॉलो अप भी दिया, 144 192 111 168। लेकिन देखिए मार्केट गिर नहीं रहा है ज़्यादा, मार्केट एक बहुत ही टाइट रेंज में है। इनफैक्ट रिस्पॉन्स में हमें बायर भी मिले, 362 215, राइट। सो ये हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही है। लिक्विडिटी तो पहले से भी मिल रही थी, यहाँ पे जब वॉल्यूम बढ़ गया तो बढ़ के वॉल्यूम में लिक्विडिटी मिल रही थी, राइट। तो जब सेलर ने अपना स्पीड बढ़ाया सेलिंग का, तो बायर ने भी अपना स्पीड बढ़ा दिया उतने के बराबर का, ठीक है। विच मीन्स दैट प्राइस कहीं और नहीं जाएगा। ये एक कैंडल था जो कि विदाउट एनी मेजर मेजर बाय ऑर्डर्स ऊपर की ओर गया। इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी नहीं है। देख रहे हैं आप यहाँ पे सिंगल डिजिट में है सारे ट्रेड, 3 लॉट, 9 लॉट, 4 लॉट, 2 लॉट, 2 लॉट, 0, 11, 1, 3, 18, राइट। सो यू कैन सी कि विदाउट मच वॉल्यूम मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लिक्विडिटी खत्म हो गई है, तो मार्केट जो है डायरेक्शनल मूवमेंट देगा जब तक कि लिक्विडिटी ना मिले। एंड ये मार्केट ऊपर की ओर जाता रहा जाता रहा जाता रहा। इससे थोड़ी सी लिक्विडिटी यहाँ पे मिली, 150 लॉट की सेलिंग, 100 लॉट की सेलिंग, लेकिन यहाँ 200 150 150 150 150 काफी बायर थे, ओवरवेलमिंग बायर्स थे। तो ये सारे इनिशिएटिव बायर्स थे। 187 181, राइट, 89 96 इनिशिएटिव बायर्स आ रहे थे, ठीक है। तब तक 10:40 हो गया था। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट फ्लैट हुआ है, यहाँ पर क्या दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक आपको। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो खत्म हो गया है, राइट। यहाँ पे सब 2 डिजिट्स में आ गए। ये देखिए 181 187 वाले जो थे ये रिस्पॉन्सिव बाय सेलिंग हो गई। ऊपर में सेलर जो है उसे लिक्विडिटी दे रहा है। यहाँ पे अगेन देखिए 207 लॉट, ठीक है। सो वी कैन सी दैट करीब 24,706 के आसपास जाते ही मार्केट में काफ़ी लिक्विडिटी मिली, और बायर जो है वो और ऊपर नहीं ले जाना चाह रहा था। देयर वाज नो इनिशिएटिव बाइंग, इनिशिएटिव खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए इनिशिएटिव बायर नहीं दिख रहा है ना, किसी में भी इनिशिएटिव बायर नहीं दिख रहा है आपको, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है, नो आईबी, ठीक है। इधर हमें कोई भी इनिशिएटिव बायर नहीं दिख रहा है।
एक और लेवल देखिए, ये 387 लॉट्स, ठीक है। ये क्या है, रेस्पॉन्सिव सेलिंग है। कोई यहाँ पे लिमिट सेल ऑर्डर लगा के रखा था, जब इन्होंने देख लिया है कि ऊपर की ओर मार्केट नहीं जा रहा है तो ये भी प्रॉफिट बुक करना शुरू कर रहे थे। अगेन यू सी नो इनिशिएटिव बायर, अगर इनिशिएटिव बायर नहीं है तो प्राइस और ऊपर जाएगा नहीं, और यहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या करता है मार्केट, जनरली फिर रिवर्स करेगा। एंड इनफैक्ट देखिए 100 लॉट, 100 लॉट, 100 लॉट, 150 लॉट, 180, 102, सेलिंग स्टार्ट हो गई। बायर भी आना शुरू हुआ, 150 लॉट, 200 लॉट, 100 लॉट, 100 लॉट, लिक्विडिटी पूरी है, पूरी लिक्विडिटी मिल रही है। तुम्हें कोई बायर आता है, वो बोलता है मुझे बाय करना है, सेलर बोल रहा है कितना चाहिए, मैं तुम्हें पूरा क्वांटिटी देने वाला हूँ, ठीक है। तो जितना क्वांटिटी बायर मांग रहा है, सेलर उसको उतना दे रहा है, जितना सेलर दे रहा है उतना बायर भी ले रहा है। गोइंग फॉरवर्ड, अगेन मार्केट 24,700, 650 से 700 के आसपास में साइडवेज रह गया। कोई मेजर वॉल्यूम नहीं दिखा है। एक यहाँ पे 259 लॉट की सेलिंग एक मेजर है, बाकी तो कोई भी मेजर वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी मिल रही थी। एंड देन वी सॉ सम मोर सेलिंग जिसके अगेंस्ट में बायर नहीं दिख रहा था, 149, 86, 131, 100। लेकिन यहाँ पे देखिए बायर्स नहीं है। 40 लॉट, 14 लॉट, 7, 1, 8, 3, 0, 3, बायर नहीं है, ठीक है। तो ये मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, ओके। 121 लॉट की सेलिंग, 124 लॉट की सेलिंग, 100 लॉट की सेलिंग, 50, 50, 50, 150 लॉट की यहाँ पे सेलिंग हो गई। नेट नेट 100 लॉट बाई किया यहाँ पे बस इसने। अगेन 120 लॉट की सेलिंग, 90। ये बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम नहीं है, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लिक्विडिटी कम हो गई है, बायर्स नहीं है यहाँ पे। तो सेलर भी फूक फूक के कदम रख रहा है, राइट। तो वो 150 लॉट, 100 लॉट, 200 लॉट ऐसे करके सेल कर रहा है। मार्केट इसीलिए बहुत जल्दी डिप नहीं कर रहा था, साइडवेज होता चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे नीचे आ रहा था, स्लो एंड स्टेडी नीचे आ रहा था। ये एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट आया था मार्केट में। एक बात तो आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा इतने सेशन सुन करके, कि अगर बड़ा कैंडल है और उसमें वॉल्यूम नहीं है तो प्लीज उसे बिल्कुल भी भाव मत दीजिए। मार्केट नीचे जा रहा था, वॉल्यूम मेजर नहीं था, बट यहाँ पे इंक्रीज किया इन्होंने 150 लॉट। यहाँ देखिए कोई बायर नहीं है, नो वॉल्यूम, ठीक है। 150 लॉट की सेलिंग, 100, 100, 200, 120, 100, राइट। सो इतनी सारी सेलिंग हो गई। 500 लॉट की नेट नेट सेलिंग हो गई, राइट। मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही है, तभी तो ये मार्केट गिर नहीं रहा है। 150 लॉट, 100 लॉट, फिर देखिए 150 लॉट की बाइंग हुई, 100 लॉट की बाइंग हुई। यहाँ पे अगेन नो मेजर वॉल्यूम, नो मेजर वॉल्यूम, नो मेजर वॉल्यूम। ये इतना बड़ा कैंडल बना, कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है। 289 लॉट की सेलिंग हुई, 100 लॉट की सेलिंग हुई। ये सारी बाकी जो भी दिख रही है आपको इंडिविजुअल, ये सारी क्या है, रेस्पॉन्सिव सेलिंग है। ये सारे लिमिट ऑर्डर्स पहले से लगे हुए हैं। बिकॉज ऑफ दिस मार्केट रिवर्स क्या है अगेन। ये इतना बड़ा रेड कैंडल है, इसमें कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है, राइट। बस ये लास्ट में हमें रेस्पॉन्सिव बायर्स मिले। देखिए रेंज कितना शॉर्ट हो गया है, छोटा सा रेंज है हमारे पास, ओके। बिकॉज ऑफ दिस मार्केट और गिरना बंद हो गया, और फिर धीरे धीरे और साइडवेज रहा। सेलर ने फिर से स्टार्ट किया सेल करना, 200 लॉट, 250 लॉट, 125 लॉट। इस बार इन्होंने वॉल्यूम बढ़ाया, ठीक है। इस बार इन्होंने वॉल्यूम बढ़ाया, लेकिन बायर नहीं है, ठीक है। मार्केट थोड़ा और नीचे गया, 150 लॉट, फिर बायर एंटर किया, 100, 200, 200, 100, राइट। अगेन यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी मिल रही है, दोनों साइड में लिक्विडिटी मिल रही है, राइट। इसीलिए मार्केट नीचे जाने से रिफ्यूज कर रहा है। अगेन सिमिलर थिंग इज हैपनिंग, कुछ नया नहीं हो रहा है मार्केट में, ऐसे ही गोल गोल घूम रहा है। लास्ट आते आते वीकेंड का रिस्क कैरी नहीं करना चाहते थे, तो थोड़ी लिक्विडेशन आ गई मार्केट में। 400 लॉट, 200 लॉट, 160 लॉट, 70 लॉट, 100 लॉट, 100 लॉट, सेलिंग ज़्यादा हुई, ठीक है। सेलिंग ज़्यादा हुई, रिस्पॉन्सिव सेलिंग भी हुई, इनिशिएटिव सेलिंग भी हुई। दिस इज बिकॉज वीकेंड का रिस्क कैरी नहीं करना चाहते। ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो हमने कई बार नोटिस भी किया है, इसलिए इसे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है।
सो ऑर्डर फ्लो में हमने क्या देखा आज? ऑर्डर फ्लो में हमने देखा दैट लिक्विडिटी मिल रही थी सुबह से ही, तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा था। फिर कुछ बायर्स आए, जब 24,700 के आसपास ले गए तो उसके बाद बायर्स आना बंद हो गए और रेस्पॉन्सिव सेलिंग काफ़ी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट लेटर हाफ ऑफ द डे में मार्केट नीचे की ओर आ गया। अगेन क्या ध्यान रखना है हमें? हमें ध्यान रखना है वैल्यू एरिया कहाँ बन रहा है। अगर वैल्यू एरिया 24,582 के नीचे बन रहा है तो मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंडिंग फिर से हो जाएगा और मोमेंटम वापस आ जाएगा। कहाँ तक के लिए? सबसे पहला टारगेट 24,500, दूसरा टारगेट 24,468। ठीक है, एंड देन सिंस डायरेक्शन है, मोमेंटम है, तो वो कंटिन्यू होगा। अगर मार्केट 24,582 के ऊपर में वैल्यू एरिया बना रहा है, इन दैट केस आज के जैसा नो मोमेंटम एंड मार्केट साइडवेज रह जाएगा, जिसका कि अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा 24,700 एंड मार्केट को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगा 24,600 से लेकर के 636 का जोन, जो कि पीओसी और वीवैप का जोन है। सो आई होप यू हैव क्लैरिटी। मार्केट में दो ही सिनेरियो अभी बन रहा है, तीसरा सिनेरियो अभी नहीं है। यू हैव वन की रेफरेंस लेवल टू वॉच 24,582, इसका ध्यान रखिएगा। दैट्स अबाउट इट एंड आई होप लेवल्स आर क्लियर, स्ट्रैटेजी क्लियर है, किस तरह से अप्रोच करना है मार्केट को, मार्केट का स्ट्रक्चर आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. So yeah, let's see everyone, let's hope we have a great session on Monday and all the best and good night, see you again.